गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम यूनरी ऑपरेटर्स को ओवरलोड करना सीखेंगे। आप सभी जानते हैं कि यूनरी ऑपरेटर हमेशा ऑपरेशन के लिए वन ऑपरेंड लेते हैं। यूनरी ऑपरेटर्स में हम इंक्रीमेंट ऑपरेटर एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर को ओवरलोड करना सीखेंगे। इंक्रीमेंट ऑपरेटर के लिए प्लस प्लस का सिंबल यूज किया जाता है। Increment operator is used to increase the value by 1. Increment operator given value को 1 से increase करने के लिए यूज किया जाता है। Decrement operator के लिए माइनस माइनस का सिंबल यूज किया जाता है। Decrement operator given value को 1 से डिक्रीज करने के लिए यूज किया जाता है। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको ये बताया था कि जब भी हमें अपनी यूजर डिफाइंड क्लास के लिए ऑपरेटर्स का मीनिंग रीडिफाइन करना होता है, तब हम अपनी क्लास में ऑपरेटर फंक्शन को डिफाइन करते हैं। ऑपरेटर फंक्शन को हम क्लास का मेंबर फंक्शन भी बना सकते हैं और क्लास का फ्रेंड फंक्शन भी बना सकते हैं। मैंने आपको ये भी बताया था कि जब हम ऑपरेटर फंक्शन को क्लास का मेंबर फंक्शन बनाएंगे और यूनरी ऑपरेटर्स को ओवरलोड करेंगे, तब हम ऑपरेटर फंक्शन को अपनी तरफ से कोई भी आर्गुमेंट पास नहीं करेंगे। इसीलिए इस लेक्चर में जो प्रोग्राम हम बनाएंगे, इंक्रीमेंट ऑपरेटर एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर का मीनिंग अपने यूजर डिफाइंड क्लास के लिए रीडिफाइन करने के लिए हम ऑपरेटर फंक्शन की आर्गुमेंट लिस्ट एम्प्टी लेंगे। मींस ऑपरेटर फंक्शन की आर्गुमेंट लिस्ट में हम कोई भी आर्गुमेंट डिक्लेयर नहीं करेंगे। जब हम ऑपरेटर फंक्शन को इंक्रीमेंट ऑपरेटर का मीनिंग रीडिफाइन करने के लिए यूज करेंगे, तब हम ओपी की जगह पर सिंबल यूज करेंगे प्लस प्लस। इसीलिए जब ऑपरेटर फंक्शन का यूज डिक्रीमेंट ऑपरेटर का मीनिंग रीडिफाइन करने के लिए यूज किया जाएगा, तब हम ओपी की जगह पर सिंबल यूज करेंगे माइनस माइनस। हम प्रोग्राम में कॉम्प्लेक्स क्लास के लिए प्लस प्लस एंड माइनस माइनस ऑपरेटर को ओवरलोड करेंगे। इसीलिए ऑपरेटर फंक्शन को 2 बार कॉम्प्लेक्स क्लास में डिफाइन करेंगे। ऑपरेटर फंक्शन में हम एक बार यूज करेंगे प्लस प्लस का सिंबल, सेकेंड टाइम हम यूज करेंगे माइनस माइनस का सिंबल। ऑपरेटर फंक्शन को जब हम इंक्रीमेंट ऑपरेटर के लिए यूज करेंगे मीनिंग रीडिफाइन करने के लिए, तब हम ऑपरेटर फंक्शन को क्लास के अंदर ही डिफाइन कर देंगे। जब हम ऑपरेटर फंक्शन को डिक्रीमेंट ऑपरेटर का मीनिंग रीडिफाइन करने के लिए यूज करेंगे, तब हम ऑपरेटर फंक्शन को क्लास के बाहर डिफाइन करेंगे। आप ऑपरेटर फंक्शन को क्लास के अंदर भी डिफाइन कर सकते हो। ऑपरेटर फंक्शन को हम क्लास का मेंबर फंक्शन बनाएंगे। इसीलिए जब ऑपरेटर फंक्शन को इंक्रीमेंट ऑपरेटर एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर का मीनिंग रीडिफाइन करने के लिए क्लास में यूज किया जाएगा, ऑपरेटर फंक्शन की आर्गुमेंट लिस्ट में हम कोई भी आर्गुमेंट डिक्लेयर नहीं करेंगे। जैसे हम एक इंटीजर वेरिएबल की वैल्यू में 1 का इंक्रीमेंट करने के लिए इंक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज करके सिंपली राइट करते हैं a प्लस प्लस एंड इंटीजर वेरिएबल की वैल्यू बाय 1 डिक्रीज करने के लिए सिंपली राइट करते हैं a माइनस माइनस। सेम वे में हम कॉम्प्लेक्स नंबर की वैल्यू में 1 का इंक्रीमेंट करने के लिए मेन फंक्शन में सिंपली राइट कर सके C++, हमें सेपरेटली रियल एंड इमेजिनरी पार्ट में 1 का इंक्रीमेंट ना करना पड़े। कॉम्प्लेक्स
नंबर की वैल्यू में 1 का डिक्रीमेंट करने के लिए हम सिंपली राइट करें c माइनस माइनस मेन फंक्शन की बॉडी में। हमें सेपरेटली रियल एंड इमेजिनरी पार्ट में 1 का डिक्रीमेंट ना करना पड़े, इसीलिए हम प्लस प्लस एंड माइनस माइनस ऑपरेटर का मीनिंग कॉम्प्लेक्स क्लास के लिए रीडिफाइन करेंगे। अब हम कंप्लीट प्रोग्राम डिस्कस करेंगे। प्रोग्राम में मैंने क्लास बनाई है कॉम्प्लेक्स क्लास में मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर के रियल एंड इमेजिनरी पार्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए 2 एट्रीब्यूट यूज किए हैं, रियल एंड इमेज। क्लास के पब्लिक पार्ट में फर्स्ट फंक्शन हमने बनाया है गेट वैल्यू फंक्शन। गेट वैल्यू फंक्शन में हम कॉम्प्लेक्स नंबर की वैल्यू यूजर से एंटर करवाएंगे, इसीलिए गेट वैल्यू फंक्शन में सी आउट स्टेटमेंट का यूज करके हमने यूजर को मैसेज कन्वे किया एंटर अ कॉम्प्लेक्स नंबर। यूजर जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल एंड इमेजिनरी पार्ट एंटर करेगा उसको हम सी इन स्टेटमेंट की हेल्प से रियल एंड इमेज पार्ट में स्टोर करवा लेंगे। सेकंड फंक्शन हमने बनाया है ऑपरेटर फंक्शन। ऑपरेटर फंक्शन में हम प्लस प्लस ऑपरेटर का मीनिंग रीडिफाइन करेंगे। ऑपरेटर फंक्शन को हमने क्लास का मेंबर फंक्शन बनाया है और क्लास के अंदर ही डिफाइन किया है। प्लस प्लस ऑपरेटर का यूज हम कॉम्प्लेक्स नंबर की वैल्यू बाय 1 इंक्रीज करने के लिए यूज करेंगे, इसीलिए यहाँ पर ऑपरेटर फंक्शन में हमने रियल पार्ट की वैल्यू इंक्रीज करने के लिए प्रीफिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज किया है। सेम वे में हमने इमेजिनरी पार्ट की वैल्यू इंक्रीज करने के लिए इमेज एट्रीब्यूट के साथ प्रीफिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज किया है। नेक्स्ट फंक्शन हमने बनाया है ऑपरेटर फंक्शन। इस फंक्शन में हम डिक्रीमेंट ऑपरेटर का मीनिंग कॉम्प्लेक्स क्लास के लिए रीडिफाइन करेंगे। डिक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज कॉम्प्लेक्स नंबर की वैल्यू बाय 1 डिक्रीज करने के लिए यूज करेंगे। ऑपरेटर फंक्शन को हमने यहाँ पर क्लास का मेंबर फंक्शन बनाया है, लेकिन क्लास के अंदर जस्ट डिक्लेयर किया है, इसीलिए क्लास से बाहर फंक्शन को डिफाइन करने के लिए हम सिंटेक्स यूज करेंगे रिटर्न टाइप ऑफ द फंक्शन। फंक्शन की रिटर्न टाइप हमने ली है वॉइड, देन हम स्पेस देके क्लास का नेम यूज करेंगे। क्लास का नेम है हमारा कॉम्प्लेक्स। इसके बाद हम स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर यूज करेंगे। इसके बाद हम अपने फंक्शन का नेम ऑपरेटर यूज करेंगे। इसके बाद हम अपने ऑपरेटर का सिंबल माइनस माइनस यूज करेंगे। यहाँ पर इस फंक्शन में हम कॉम्प्लेक्स नंबर की वैल्यू बाय 1 डिक्रीज करने के लिए कॉम्प्लेक्स नंबर के रियल पार्ट में एंड इमेजिनरी पार्ट में 1 का डिक्रीमेंट करने के लिए रियल एंड इमेज एट्रीब्यूट के साथ प्रीफिक्स डिक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज करेंगे। यहाँ पर हमने ऑपरेटर फंक्शन की आर्गुमेंट लिस्ट में कोई भी आर्गुमेंट डिक्लेयर नहीं किया है। इससे पहले जो हमने ऑपरेटर फंक्शन बनाया है प्लस प्लस ऑपरेटर का मीनिंग रीडिफाइन करने के लिए, इसमें भी हमने आर्गुमेंट लिस्ट को ब्लैंक लिया है, क्योंकि ऑपरेटर फंक्शन को हमने क्लास का मेंबर फंक्शन बनाया है और प्लस प्लस एंड माइनस माइनस हमारे यूनरी ऑपरेटर्स हैं। यूनरी ऑपरेटर्स को जब हम मेंबर फंक्शन के थ्रू ओवरलोड करते हैं तब हमें कोई भी आर्गुमेंट फंक्शन को पास करने की जरूरत नहीं होती है, इसीलिए हमने ऑपरेटर फंक्शन की आर्गुमेंट लिस्ट एम्प्टी ली है। नेक्स्ट फंक्शन हमने बनाया है डिस्प्ले फंक्शन। डिस्प्ले फंक्शन में हम कॉम्प्लेक्स नंबर के रियल एंड इमेजिनरी पार्ट को स्क्रीन पर डिस्प्ले करने के लिए सी आउट स्टेटमेंट का यूज करेंगे।
जिसमें हम कॉम्प्लेक्स नंबर के रियल एंड इमेज एट्रीब्यूट को स्क्रीन पर डिस्प्ले कराएंगे। मेन फंक्शन में हमने कॉम्प्लेक्स क्लास का वेरिएबल c डिक्लेयर किया है। c वेरिएबल को हम कॉम्प्लेक्स क्लास का ऑब्जेक्ट कहते हैं, c को हम कॉम्प्लेक्स क्लास का इंस्टेंस भी कहते हैं। सबसे पहले हम c ऑब्जेक्ट, जो कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, वैल्यू यूजर से एंटर करवाएंगे। इसीलिए हम c ऑब्जेक्ट के साथ गेट वैल्यू फंक्शन को कॉल करेंगे। यूजर जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर की वैल्यू एंटर करवाएगा उसको हम गेट वैल्यू फंक्शन में c ऑब्जेक्ट के रियल एंड इमेज पार्ट में स्टोर करवा लेंगे। अब हम c ऑब्जेक्ट की वैल्यू बाय 1 इंक्रीज करने के लिए c ऑब्जेक्ट के साथ प्रीफिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज करेंगे, जिसके लिए हम स्टेटमेंट राइट करेंगे प्लस प्लस c। जैसे ही हमारी ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, हमारी फंक्शन की कॉल जाएगी। यहाँ पर इस फंक्शन पर ऑपरेटर प्लस प्लस पर, जिसमें हम c ऑब्जेक्ट का रियल एंड इमेजिनरी पार्ट में 1 का इंक्रीमेंट हो जाएगा। मेन फंक्शन में हमने प्लस प्लस ऑपरेटर को c ऑब्जेक्ट के साथ यूज किया है, इसीलिए यहाँ पर इस फंक्शन में जो रियल एंड इमेज पार्ट हमने मेंशन किया है वो c ऑब्जेक्ट का रियल एंड इमेज पार्ट होगा। अब हम c ऑब्जेक्ट की जो वैल्यू हमने by 1 इंक्रीज की है उसको देखने के लिए डिस्प्ले फंक्शन को यूज करेंगे। इसीलिए हम c ऑब्जेक्ट के साथ डिस्प्ले फंक्शन को कॉल करेंगे। अब हम c ऑब्जेक्ट की वैल्यू by 1 डिक्रीज करने के लिए c ऑब्जेक्ट के साथ प्रीफिक्स डिक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज करेंगे। इसीलिए हम राइट करेंगे माइनस माइनस c। जैसे ही हमारी ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, हमारा फंक्शन कॉल होगा ऑपरेटर माइनस माइनस, जिसमें हमने रियल एंड इमेज पार्ट में 1 का डिक्रीमेंट करने के लिए प्रीफिक्स डिक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज किया है। हमने मेन फंक्शन में डिक्रीमेंट ऑपरेटर के साथ c ऑब्जेक्ट का यूज किया है, इसीलिए यहाँ पर जो रियल एंड इमेज पार्ट में 1 का डिक्रीमेंट होगा वो c ऑब्जेक्ट के रियल एंड इमेज पार्ट में डिक्रीमेंट होगा। जब भी हम ऑपरेटर फंक्शन को क्लास का मेंबर फंक्शन बनाते हैं एंड ऑपरेटर के साथ ऑब्जेक्ट को यूज करते हैं, जो इन्वोकिंग ऑब्जेक्ट होता है, मींस जिस भी ऑब्जेक्ट का यूज हमने ऑपरेटर के साथ किया होता है, यहाँ पर हमने प्लस प्लस एंड माइनस माइनस ऑपरेटर के साथ c ऑब्जेक्ट का यूज किया है, इसीलिए हमारा इन्वोकिंग ऑब्जेक्ट है c। इन्वोकिंग ऑब्जेक्ट का एड्रेस इम्प्लिसिटली मीन्स अपने आप ही ऑपरेटर फंक्शन को पास हो जाता है, इसीलिए हमें ऑपरेटर फंक्शन को अपनी तरफ से कोई भी आर्गुमेंट पास करने की जरूरत नहीं होती है। अब हम c ऑब्जेक्ट की वैल्यू जो हमने by 1 डिक्रीज की है स्क्रीन पर डिस्प्ले करने के लिए डिस्प्ले फंक्शन को c ऑब्जेक्ट के साथ कॉल करेंगे। इसीलिए हम राइट करेंगे c डॉट डिस्प्ले। जब आप इस प्रोग्राम को टाइप करके रन करोगे और कॉम्प्लेक्स नंबर के रियल एंड इमेजिनरी पार्ट की वैल्यू एंटर करवाओगे, सपोज हमने रियल पार्ट की वैल्यू एंटर की है 3 एंड इमेजिनरी पार्ट की वैल्यू एंटर की है 7। इसके बाद जब आप प्रोग्राम को रन करके आउटपुट चेक करोगे, तब हमारे स्क्रीन पर
इंक्रीमेंटेड कॉम्प्लेक्स नंबर की वैल्यू डिस्प्ले होगी 4 + 8i, जिसमें हमारा रियल एंड इमेज दोनों पार्ट में इंक्रीमेंट हो गया है। अगेन हमने मेन फंक्शन में सी ऑब्जेक्ट की वैल्यू बाय 1 डिक्रीज कर दी थी, इसीलिए डिक्रीमेंट कॉम्प्लेक्स नंबर की वैल्यू डिस्प्ले होगी 3 + 7i। थैंक यू सो मच।